घूम घूम करके पहले बना दिया जाए। कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है नाना पटोले, उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति ही नहीं है, कांग्रेस की यह संस्कृति नहीं है, जिसको अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी नहीं। और वही हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह हमारी शैली रही ही नहीं है, हम चुनाव के पहले किसी चेहरे के साथ नहीं जाते हैं, हम कलेक्टिव लीडरशिप में यकीन करते हैं, हम किसी को नेता क्यों मान लें। और अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि अगर आप बीजेपी के साथ जो हमारा फॉर्मूला था चुनाव के पहले कि जिस पार्टी को अधिक सीट आएगी उस पार्टी का उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री का और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। यह जो आइडिया है यह महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए। और एक ढोल बजाने वाले भी उनके शागिर्द हैं उनकी पार्टी में, उनका नाम है संजय राउत। संजय राउत ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़े चेहरा हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के और मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल तक वो एक बार भी अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं जो तब उनकी पार्टी में शामिल थे, उनकी सरकार में थे। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पूरे कोविड के दौरान ये शख्स कभी घर से बाहर नहीं निकला, पार्टी ऑफिस आना तो छोड़ दीजिए, घर से बाहर नहीं निकला और हम लोग कोविड के दौरान जगह ब जगह जाते रहे। यह आरोप है एकनाथ शिंदे जी का। और जिसको संजय राउत कह रहे हैं कि बड़े ही प्रतिभावान मुख्यमंत्री रहे हैं उद्धव जी ठाकरे। प्रतिभावान तो आपने देखा ही किस प्रकार से मुंबई पुलिस को इन्होंने मैनेज किया। परमवीर ने भी मुंह खोलना अब शुरू कर दिया है, आपको उस पर अभी आते हैं। लेकिन कितने प्रतिभावान हैं कि पालघर में जो हत्या हुई वो भी आप लोगों ने देखा, उसका कुछ भी नहीं किया, इनके शासनकाल में हुआ। और इनका शासन कैसा था, इनके ऊपर अभी कोविड में करोड़ों रुपए के घोटाले का केस अलग चल रहा है, उसकी इंक्वायरी अलग चल रही है। इन बाप बेटों ने यह दिमाग लगाया कि हमारी पार्टी में जो अब बचे खुचे एमएलए हैं वो भी शायद नहीं बचेंगे अगर हमारे नाम की घोषणा नहीं होती है तो। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को ध्यान में आप रखें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में बेहतर होने वाली है। होगी कि नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद ये सोच रही है कि उनकी स्थिति पिछले चुनाव से बेहतर होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उनका परफॉर्मेंस है और शरद पवार की एनसीपी का परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। तो ये दोनों पार्टी सोच रही है कि चूंकि लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और ऐसा कुछ महाराष्ट्र की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर दिया है जिससे कि जनमानस उनके समर्थन में चला गया हो, यह उनका मानना है कांग्रेस पार्टी का और एनसीपी का, कि हमें अभी एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलेगा और जो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ हमें लोकसभा चुनाव में मिला। लेकिन यह सोच है एनसीपी का और कांग्रेस पार्टी का। इस दौरान गंगा में बहुत पानी बह गया, या यूं कहें कि मुंबई और महाराष्ट्र के किनारे जो समंदर है इसमें बहुत सारा पानी बह गया और उस पानी बहने में ही बाप बेटी की तंबू डूबी है। अब ये बाप बेटे दोनों मिलकर के ये प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। नाना पटोले ने साफ मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी के तरफ से उन्हें कोई एश्योरेंस नहीं मिला और एनसीपी के तरफ से तो जुबान भी नहीं खुला। शरद पवार ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब यह हुआ कि इस पूरे प्रकरण को डॉज कर दिया शरद पवार ने, स्नब कर दिया। शरद पवार ने इस पर एक प्रकार से ध्यान भी नहीं दिया कि ये कौन सी बात कह रहे हो भाई, किस दुनिया में जीते हो, तुम्हारे पास है क्या,
क्यों हम तुमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें? हमारे पास तो इतना लंबा, इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारी बेटी सांसद है, और हम अपनी बेटी को क्यों ना आगे बढ़ाएं? महिला है, सक्षम है, पॉलिटिक्स में वो कामयाब है, इतने बड़े मुकाबले में, जबकि अजित पवार को संगठन का व्यक्ति माना जाता है और उनको गुमान था कि बाराबती से वो जीत जाएंगे, उनकी पत्नी जीतेगी, नहीं हुआ। अजित पवार की पत्नी को सुप्रिया सुले हरा करके संसद पहुंच गई। तो भाई तुम किस खेत की मूली हो? ये उद्धव ठाकरे के लिए सीधा संकेत है कि तुम ये खामखा आ रहे हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो। भाई तुमको हम क्यों मान लें? इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी 1-2 दिन पहले मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनकी मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से। राज ठाकरे पानी पी पी करके अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। और भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।